नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले ही दिन दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद तैयारा हादसा और बिहार में SIR पर बहस का मुतालबा। मानसून सेशन एक विजय उत्सव है, पार्लियामेंट के अहाते में मोदी का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हिंदुस्तान की फौजी ताकत देखी। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस के लिए कांग्रेस का नोटिस। कहा, बहुत सारे सवाल हैं जिनका मुल्क के अवाम को जानना जरूरी है। और मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मुकदमे का तारीखी फैसला। हाई कोर्ट ने 5 मुलजिमीन की फांसी और 7 मुलजिमीन की उम्र कैद की सजा खत्म की। तमाम 12 मुलजिमीन बेकसूर करार। सुर्खियां आपने इनायत की और अब पेश है खबरों की तफसील। आज से पार्लियामेंट के मानसून अजलास का आगाज हो गया है। अजलास की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला ने खिताब किया। इसके बाद ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर अपोजिशन जमातों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। राज्यसभा में भी कई मामलों को लेकर हंगामा जारी रहा। इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी की कवायद समेत दीगर मामलों पर बहस का मुतालबा किया। इस दौरान हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे अरकान को इंतबाह किया। बिरला ने करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे अरकान से कहा कि ऐवान को चलने दें ताकि ये वहम टूट सके कि अजलास के पहले दिन कार्रवाई नहीं चलेगी। इससे कबल पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज़ होते ही पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और अहमदाबाद तैयारे हादसे के महलूकीन को खिराजे अकीदत पेश किया गया। मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने 8 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री किशन कपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति
और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फौज ने दहशतगर्दों के आकाओं के घर जाकर इस तरह की कामयाब मुहिम चलाई। पूरी दुनिया ने मुल्क की फौजी ताकत और फौजी सलाहियत को देखा है। पार्लियामेंट के अहाते में आज मानसून अजलास शुरू होने से पहले मोदी ने कहा कि यह सेशन एक विजय उत्सव है। हिंदुस्तान के फौजी ताकत का रूप पूरी दुनिया ने देखा है। हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में जो हदफ मुकर्रर किया था वो 100% हासिल कर लिया गया। दहशतगर्दों के आकाओं के घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट में ज़मीन बोझ कर दिया गया। मैंने बिहार के प्रोग्राम में ऐलान किया था कि हमारी फौजी ताकत ने इसे बहुत कम वक्त में साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान दुनिया को मेड इन इंडिया फौजी ताकत की इस नई शक्ल की तरफ मुतवज्जे किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में होने वाले बहिमाना कत्ल, मजालिम और कत्ले आम से पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया की तवज्जो दहशतगर्दों और उनके आकाओं पर मरकूज थी और उस वक्त अपने पार्टी मफादात को पसे पुष्ट डालकर हमारी बेशतर जमातों के नुमाइंदों ने मुल्की मफाद में दुनिया के दौरे किए। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पार्लियामेंट के मानसून अजलास के पहले ही दिन कांग्रेस ने राज्यसभा में रूल नंबर 267 के तहत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तहरीक-ए-इल्तिवा का नोटिस दिया है।
ऐवान बाला में कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर बहस के लिए रूल 267 के तहत तहरीक इल्तवा का नोटिस दिया है, जो दाखिली सलामती में संगीन कोताही की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी जानिब राज्यसभा में कांग्रेस के सदर खड़गे ने भी सभी कामकाज रोक दिया और इन दो मसाइल पर बहस करने का नोटिस दिया है। Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. सर, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि कायद अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उनका इल्ज़ाम था कि एक तो कायद अपोजिशन को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और एतराज़ करने पर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। उनका कहना था कि हुकूमत जानबूझकर माहौल ख़राब कर रही है। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is the leader of the opposition. बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम, पीएम ने बोला डिस्कशन होगा, उसकी पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए। मैम, पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होके बात करनी चाहिए, सिचुएशन कुछ। तो आपका सवाल क्या है? मैम, पीएम ने यही कहा है, उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम, ऑपरेशन मुद्दे पर बोलने के लिए सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हाँ मैम, फिर हंगामा किस बात का? हाँ, और तो चर्चा करें अगर तैयार है।
अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन। मैम क्या पीएम को ही जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मांग है? मैम, आर यू सेइंग या रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? मैम, आर यू सेइंग He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is the leader of the opposition. राहुल गांधी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमती कायदीन को तो बोलने की इजाज़त दी जा रही है, मगर अगर अपोजिशन की जमातें बोलने की कोशिश करती हैं तो ऐवान उन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। उनका कहना था कि ऐवान को एकतरफा कर दिया गया है और यहाँ अपोजिशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है और यकीनन ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के मुकदमे का आज तारीखी फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जाहिर किया। अदालत ने खुसूसी मकूका अदालत की जानिब से 5 मुलज़िमीन एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, कमाल अंसारी, फैसल अताउर रहमान शेख, आसिफ बशीर और नवेद हुसैन को मिलने वाली फांसी की सज़ा को गैर कानूनी करार दिया। इसी के साथ साथ अदालत मकूका अदालत से 7 मुलज़िमीन मोहम्मद अली शेख, सुहेल शेख, ज़मीर लतीफ़ुर रहमान, डॉक्टर तनवीर, मुज़म्मिल अताउर रहमान, शेख माजिद शफ़ी, साजिद मरगूब अंसारी को मिलने वाली उम्र कैद की सज़ा को भी ख़त्म कर दिया। यानी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को गैर कानूनी करार दिया और इसे मुलज़िमीन के हक़ में तब्दील कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट 2 रुकनी खुसूसी बेंच जस्टिस एएस कलवर और जस्टिस श्याम सी चांडक ने आज सुबह 9:30 बजे फैसला जाहिर किया। अदालत ने मुलज़िमीन की जानिब से हासिल किए इकबालिया बयान को सिरे से खारिज कर दिया और इसे गैर कानूनी करार दिया। इसी तरह अदालत ने सरकारी गवाहान की गवाही को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुलज़िमीन को फ़ौरन जेल से रिहा किया जाए अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं हैं तो, यानी कि अदालत ने साल 2006 से जेल की सोबतें बर्दाश्त करने वाले मुलज़िमीन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। सीनियर एडवोकेट योग मोहित चौधरी ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज के फैसले से अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा, नेज़ कानून की बालादस्ती कायम रहेगी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के इलाके डाचिन में अलहदगी पसंदों और फोर्सेस के माबैन इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। फायरिंग के तबादले के बीच फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है, जबकि चेकिंग में भी तेज़ी लाई गई है। इनकाउंटर के दौरान अभी तक किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की खबर नहीं आई है। सिक्योरिटी के जवान पूरे इलाके में सख्त चौकसी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हेम्पी ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने इतवार को चीन की इंटरनेशनल मास्टर योक्सिन सोंग को शिकस्त देकर फिडे ख़वातीन शतरंज आलमी कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। सफ़ेद मोहरों से पहला गेम जीतने के बाद हम्पी आखिरी 4 में पहुंचने से सिर्फ 1 ड्रॉ दूर थी और उन्होंने चीनी खिलाड़ी के खिलाफ दूसरे गेम में सख्त मुकाबले में ड्रॉ के बाद ये कामयाबी हासिल की। 2021 में फिडे ख़वातीन चेज़ आलमी कप की शुरुआत हुई थी। कोनेरू हम्पी इसके सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी हैं। 2023 में हरिका दुर्नावती ने क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र तय किया था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले ही दिन दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा। अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद तैयारा हादसा और बिहार में SIR पर बहस का मुतालबा। मॉनसून सेशन एक विजय उत्सव है, पार्लियामेंट के अहाते में मोदी का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने हिंदुस्तान की फौजी ताकत देखी। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस के लिए कांग्रेस का नोटिस। कहा, बहुत सारे सवाल हैं जिनका मुल्क के अवाम को जानना जरूरी है। और मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मुकदमे का तारीखी फैसला। हाई कोर्ट ने 5 मुलजिमीन की फांसी और 7 मुलजिमीन की उम्र कैद की सजा खत्म की। तमाम 12 मुलजिमीन बेकसूर करार।
इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।